गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेल मर्ज। बेटा मेल मर्ज जो होता है वो हम यूज़ करते हैं डाटा फाइल्स और हमारे मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए। अब ये डाटा फाइल्स और मेन डॉक्यूमेंट क्या है? मेन डॉक्यूमेंट जिसमें आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो वो होता है हमारा मेन डॉक्यूमेंट। और डाटा सोर्स क्या होता है? डाटा सोर्स होती है वो फाइल जो हमारे डाटाबेस में स्टोर होती है और हम उसको अपनी मेन फाइल के साथ मर्ज करते हैं। तो अब आप सब सोच रहे होंगे इनको मर्ज करने का क्या फ़ायदा है। तो बेटा जैसे मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाई हुई है बुक्स ऑर्डर करने के लिए, बहुत सारे पब्लिशर्स की है, तो हमारे पास हम उनको बुक्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सभी पब्लिशर के बार बार नाम याद रखना और उनका एड्रेस याद रखना, पब्लिशिंग हाउस याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम वो एक लिस्ट अपने कंप्यूटर में बनाकर सेव कर लें तो हर बार बस हमें वो लिस्ट अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है और अपने डाटा को उनके पास सेंड करना है। इस काम के लिए मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। मेन डॉक्यूमेंट जिसमें हम काम कर रहे हैं, डाटा सोर्स जो हम लिस्ट बना रहे हैं, और मर्ज डॉक्यूमेंट मीन्स जब हम उन दोनों को यानी कि मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं। मान लीजिए मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले जाती हूँ ऊपर मेलिंग के अंदर। मेलिंग में जाकर यहाँ से चूज करते हैं हम सेलेक्ट मेल मर्ज। किसमें? सेलेक्ट मेल मर्ज। सेलेक्ट मेल मर्ज में जाकर चूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जैसे ही हम वहां पर क्लिक करते हैं यहाँ हमारी स्क्रीन के ऊपर ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ये आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम चूज करते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट और क्रिएट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे या हमारा टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये बॉक्स खुल जाएगा। मान लीजिए हमने इसके अंदर टाइटल में डाल दिया कंप्यूटर बुक्स। फर्स्ट नेम में मान लीजिए हमने डाल दिया अरिहंत। सेकंड नेम में हमने डाला पब्लिकेशन। कंपनी नेम ऑल इन वन। एड्रेस लाइन में हमने उनका एड्रेस डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप। टू एड्रेस नहीं चाहिए, खाली छोड़ दीजिए। सिटी हमने डाल दी दिल्ली। स्टेट हमने खाली छोड़ दी, सिटी हमने खाली छोड़ दी। सिटी हम डाल देते हैं यहाँ पर रोहतक। चलिए स्टेट हमने हरियाणा डाल दी। जिप कोड नहीं, कंट्री इंडिया। बाकी हम फोन नंबर डालना चाहें, वर्क का फोन नंबर ही हमने ऐड कर दिया। ईमेल एड्रेस डाल दिया। फिर हमने एंटर करके नेक्स्ट पर आ गया। नेक्स्ट कोड में हमने टाइटल वही रखा, अरिहंत की बजाय हमने कर दिया एसपी पब्लिकेशन हाउस। ऑल इन वन की बजाय हमने कर दिया गेट टुगेदर। ये हमने एड्रेस डाल दिया। एड्रेस लाइन 2 खाली छोड़ दी। सिटी में हमने डाल दिया चीन,
हरियाणा स्टेट हो गई। अब मैंने ये 2 रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगी ओके। आप एंटर करके भी इसके अंदर न्यू एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से भी हम न्यू एंट्री कर सकते हैं। मैंने ओके पर क्लिक किया। ये हमारी लिस्ट जो है, अब वो हमसे इस लिस्ट के लिए नाम पूछ रहा है। हमने लिख दी बुक्स ऑर्डर लिस्ट और सेव बटन पर क्लिक कर दिया। ये हमारी लिस्ट क्लिक हो गई। हमने कर दिया ओके। ये बेटा हमारी डाटा सोर्स फाइल क्रिएट हो गई और ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट। अब हम इसके अंदर ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट फील्ड का जो हमारा ऑप्शन नजर आ रहा है, हम वहां जाएंगे। देखिए हमारी इसमें टाइटल है, हमने ये टाइटल डाला, देखिए नीचे आ गया, लेकिन हमारा ये गलत जगह पर आ गया। हम ये यहाँ डालना चाहते हैं। ये हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, टाइटल, ये टाइटल, इसके नीचे टाइटल के नीचे हम देना चाहते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आ गया, साथ में ही एक स्पेस देके देना चाहते हैं लास्ट नेम। ये लास्ट नेम आ गया। इसके नीचे ही हमने लिख दिया कंपनी नेम। एंटर करके एड्रेस लाइन 1 डाली थी हमने, फिर एंटर किया। 2 हमने डाली नहीं, सिटी डाली थी और स्पेस देके हमने उसी के बराबर में डाल दिया स्टेट, फिर एंटर किया। ये हमने डाल दिया वर्क का फोन। स्टेट के बराबर में हमने अपना कंट्री नेम भी डाल दिया। हो गया यार ये। अब हमने इसके अंदर वो कॉलम्स जो हमने टेबल में बनाए थे वो नजर आएंगे हमें प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करके। पहले इंसर्ट किया, अब प्रीव्यू पे क्लिक किया। देखिए कंप्यूटर अरिहंत पब्लिकेशन यही डाला था हमने फर्स्ट में, और अब सेकंड देखने के लिए इसी के बराबर में देखिए ऊपर एरो की नजर आ रही है, एरो की नजर आ रही है। इस एरो पे क्लिक करके हम जैसे ही क्लिक करेंगे दूसरा रिकॉर्ड आ गया। 2 रिकॉर्ड डाले थे ना, ये फर्स्ट रिकॉर्ड, ये सेकंड रिकॉर्ड। इस तरह से हमारी ये लिस्ट हमारे कंप्यूटर में सेव हो गई है। अब हम जब मर्जी जाएं उनमें से जितने भी रिकॉर्ड चाहिए उन सबको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब हम फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेल मर्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो इसका यहीं से प्रिंट भी निकाल सकते हैं और यूं का यूं मैसेज जो है वो ईमेल के थ्रू भी किसी के पास भी सेंड कर सकते हैं। ये था हमारा मेल मर्ज फीचर। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आप लोगों के पास इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पहुंच जाएंगे। आपका जो पेपर है वो MCQ की फॉर्म में होगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।